तो कई शादी में पहुंच चुके थे और वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मंजू दीदी संजू दीदी दोनों आ गई थी और लगभग है ना 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। और क्योंकि हम लोग है ना मार्केट गए थे, वहाँ से फिर गिफ्ट लिया था, तो गिफ्ट में जो अच्छा लगा था वो ले लिया था। आगे वीडियो में आपको दिख भी जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मेरा थर्सडे का व्रत था ना, तो फिर लब के पापा ने बोला कि तू कुछ भी है ना मीठा खा ले अभी, फिर बाद में है ना, अभी तो हमें रुकना है तो उसके बाद तू खाना खा लियो। तो यहाँ पे गाइज मैंने मीठे में गाजर का हलवा खा लिया था और उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी, फिर बैठे बैठे रहे थे, सबसे मिलना भी हो गया था। और यहाँ पर मेरी जो ननंद है ना, उनकी बेटी है ना, फिर वो बोली मामी मेरे को डांस करना है, आप चलिए डीजे पर। तो मैंने कहा नहीं, पहले आप लोग कर लो, फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं सबको वही कह रही थी चलो मैं डांस तो बोल रही थी कि मामी आप पास में खड़े हो जाओ, क्योंकि दोनों साइड के लोग थे ना, बाराती भी थे घराती भी थे। तो बस यहाँ पर है ना दोनों साइड के लोग इंजॉय कर रहे थे और अच्छा भी। और गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने वीडियो थोड़ी बहुत बना ली थी और बड़ी मुश्किल से बना पा रही थी, क्योंकि सब रिश्तेदार होते तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि मेरी भांजी हैं, ये बोल रही थी कि मम्मी व्लॉग में तो हमें भी आना है। तो बस सब मतलब उनको व्लॉग में भी ले लिया था। और गाइज़ मैं बताऊँ कि बच्चों के तो पते नहीं थे, पता नहीं किसको मैंने मोबाइल पकड़ाया था, तब मैंने वीडियो बनवाई थी। मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ वीडियो में। तो बस जैसे तैसे बन गई थी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, बारात साइड के बाराती मतलब थे ना, तो वो लोग कर रहे थे। मैंने कहा चलो इनको करने दो, जब ये लोग है ना मतलब अपना डांस वांस करके थक जाएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। तब तक है ना हम लोग अपने जो मिलने वाले थे रिश्तेदार थे, सबसे बातें हो रही थी, मिलना हो रहा था। तो समय कब निकल रहा था पता ही नहीं चला। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा आ गए थे डेरी से और लगभग 11 सवा 11 का टाइम हो रहा था। तो फिर यहाँ पे मेरी बारी आ गई थी डांस करने की। सपने में मिलता है, वो मुंडा मेरा सपने में मिलता है। और जैसे ही मैंने डांस शुरू किया, लब के पापा भी आ गए थे। जब भी हम ये वाला गाना गाते हैं किसी भी शादी में मतलब, तो है ना फिर लब के पापा और मैं एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लब के पापा को और मेरे को एकदम एकदम फिट बैठता है लब के पापा के ऊपर ये वाला सॉन्ग। और यहाँ पर बस लब के पापा ना वैसे तो गाइज मैं बताऊँ लब के पापा अपना कर लेते हैं जैसे तैसे इधर उधर हाथ मार के, लेकिन है ना लेकिन है ना वो मेरे साथ में आ जाते हैं जब भी, चाहे मेरे मायके में हो चाहे ससुराल में हो। तो मायके में तो इतना नहीं करते हैं वो, लेकिन हाँ ससुराल में तो वो उनकी पूरी फैमिली होती है ना, तो सभी लोग है ना भैया जी आप, भैया जी आप, मेरी नंदे कहती मामा जी भांजी बोल रही थी। तो लब के पापा भी आ गए थे डांस करने। और बस गाइज यहाँ पर है ना काफ़ी देर हो गई थी और 12 बज चुके थे, मतलब 12:15 बज चुके थे। फिर लब के पापा और बच्चे मेरे भांजे जो संजय दीदी के बच्चे, मामी जी आपका व्रत खोलो अपना व्रत, मैं खाना लेके आता हूँ। बच्चे इतने तैयार बैठे हुए थे कि मेरा व्रत खोलने के लिए, तो वो फिर प्लेट लगा लाए थे। मैंने उनसे कहा कि तो इतना खाना क्यों ला के लाए हो। तो यहाँ पे फिर लव ने और सुरभि ने दोनों ने मिलके मतलब प्लेट साफ़ करवाई थी, मतलब पूरी खाना खा पाया था। क्योंकि है ना कितना भी करो है ना, फिर मतलब जो आप खाना टाइम से खपता है ना, फिर वो नहीं खाया जाता है। लेकिन फिर यहाँ लेकिन खाना बहुत ही टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा बना था, जो कि है ना मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर फिर और गाइज़ मैं बताऊँ काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे थे, ठंडी भी हो रही थी, लेकिन फिर उतनी ठंडी नहीं थी, भी ठंडी तो थी। और यहाँ पे लगभग 12:30 से ज़्यादा ही हो गया था, 1 बज गया था, तब जाके है ना ये माला का टाइम हुआ था, यानी कि जयमाला का टाइम हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए, और इधर है ना स्टेज तो बनी हुई थी लेकिन चेयर वगैरह नहीं थी। फिर ना बाद में ना सब लोग है ना चेयर उठा के लाए, फिर जाके बैठे। तो मतलब सब लोग हंसी भी हो रही थी कि भैया स्टेज तो लगा दी, चेयर कहाँ गई है।
तो बस यहाँ पे दूल्हे राजा आ गए थे, दुल्हनिया भी हमारी आ गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी मेरी भांजी। तो बस यहाँ पर है ना हंसी मजाक भी काफ़ी हो रहा था और स्टेज हो रही थी, तो ये मेरे भांजे भी आ गए थे, मेरे बगल में आ गए थे, मतलब फ़ोटो फिर मैंने इनकी भी ली थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, मामी मुझे आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं देखता भी हूँ आपका व्लॉग, और आपके व्लॉग इतना अच्छा लगता है, ऐसा बोल रहे थे कि मन नहीं भरता है आपके व्लॉग देखने से। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इधर मैं बताऊं कि 4 बहनें हैं और 1 बेटा है, यानी कि मेरी ननद का तो 4 बेटियों की तो हो चुकी है शादी। पिछली साल भी मैंने आपको मतलब व्लॉग में पूरी शादी ऐड की थी मतलब। तो यहाँ पर बस शादी हो चुकी, मतलब शादी तो अभी होगी, फेरे डलेंगे। और यहाँ पे ये 2 मतलब जीजाजी और दीदी हैं, यानी कि मेरी जो सासू माँ हैं उनकी बहन की बेटी हैं। तो अपनी रियल जैसे जिस तरह से हम अपनी मंजू संजू दीदी को मानते हैं, उसी तरह से रामा दीदी हैं, इनका नाम रामा है, उनको मानते हैं। और जीजा जी भी बहुत अच्छी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे लब के पापा पीछे ही खड़े हुए थे, तो फिर मैं देवू तनिष्क थे, तो उनको भी मैं कह रही थी कि चलो सबको कैमरे में लेते हैं, वीडियो में बनाते हैं पीछे तक का। और बड़ा अजीब सा लगता है गाइज, मैं तो ससुराल में वीडियो बनाना बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और यहाँ पे बच्चे लोग तो कोई भी है पकड़ते भी नहीं है मोबाइल को, वो दूर होते हैं। लेकिन मैंने भी सोचा था कि व्लॉग तो मुझे बनाना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वीडियो जब सब लोग देखते हैं पसंद करते हैं। और गाइज मैं बताऊं, जो लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं उनको दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है। और बस ये कहती हूँ वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर गाइज मैं बताऊँगी, ये मेरी भांजी हैं, उनके हस्बैंड है, उनकी बेटी हैं। तो इस तरह से मायके पक्ष के लोग भी थे, ससुराल पक्ष के लोग भी थे, मतलब इनके जिनकी शादी हो रही है। तो मतलब लड़की वाले भी थे, लड़के वाले भी थे, दोनों साइड से फ़ोटो होते जा रहे थे। और उसके बाद गाइज मैं बताऊं कि हम लोगों ने मेरे को रुकना तो नहीं था, लगभग है ना 2-2:30 बज गया था गाइज, मतलब 2 बज गए थे, 2:30, क्योंकि फेरे तक अगर मैं रुकती ना गाइस तो फिर है ना लगभग है ना सुबह ही हो जाती है अगर विदा करके आती। कहने का मतलब ये विदा तक मुझे नहीं रुकना था, क्योंकि फिर दूसरे दिन मंजू दीदी संजू दीदी घर ही आना था मंजू दीदी संजू दीदी को। तो फिर है ना वो ये कि हारे तक के और पूरी रात के जगह होते ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर घर का काम करना। तो मैंने लब के पापा से बोल दिया था कि मैं ना पैर यहीं पर पूज जाऊँगी और जो देना होगा ना मतलब अब मेरी भांजी को वो यहीं पर दे जाऊँगी। फिर उसके बाद ये होगा कि जब दूसरे दिन घर पे सब लोग आएंगे ना, तो उनकी व्यवस्था खाना पीना सब वो तब भी मैं आराम से कर लूँगी, नहीं वरना मैं भी ऐसे लुड़की पुड़की सी रहूँगी, जब नींद नहीं होगी तो इसलिए ना फिर यहाँ पर है ना पैर छू के और मतलब जो लेकर आए थे ना हमने वो दे दिया था उनको। और बाकी तो गाइज मैं बताऊँ, फिर यहाँ पे मंजू दीदी संजू दीदी के साथ भी फ़ोटो करवा लिया था। इसके बाद फिर 2:30 बजे करीब मैं और लब के पापा घर आ गए थे। घर फिर ये रहा था कि थोड़ा आराम हो गया था, फिर उठ के सुबह के देखिए अपने काम होते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन जो भी सब हुआ था। फिर सुबह मंजू दीदी संजू दीदी घर आई थी, बच्चे घर आए थे, तो फिर उनका खाना पीना हो गया। फिर मंजू दीदी और हम लोग है ना मार्केट गए थे, मतलब उस दिन का व्लॉग तो बना ही नहीं था। और तो यहाँ पे एक बात बताऊँ गाइस, ये भात है ना माला से पहले हुआ था, जो कि हम लोग है ना इधर बैठे हुए थे, मतलब यहाँ पे मंजू दीदी संजू दीदी और ये भतैया है ना जो दीदी है ना उनके मायके के सब लोग बैठे हुए थे। और मतलब कहने का मतलब ये भतैया इधर बैठे हुए थे और उधर है ना भात पहनाया जा रहा था, लेडीज़ इधर बैठी हुई थी। तो बस यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे दीदी को है ना भात मतलब पहना देंगे साड़ी, और वो ले गए थे स्वापी तो वो दे देंगे जीजा जी को दीदी को। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो रामा दीदी है ना इनकी मैं आपको एक बात बता दें, मेरी शादी की बहुत सारी रस्में ना रामा दीदी ने की थी। और जब मेरी शादी की जब मैं आई थी ना, कढ़ाई पूजाई हुई थी दूसरी या तीसरी बार, तो रामा दीदी ने ना मतलब मेरे से 5 पुए दुड़वाए थे। और इतने सारे पुए बनते हैं ना, तो जैसे अपने अपने यहाँ की रस्म होती हैं, तो मतलब भगोना भर के थे, लेकिन उन्होंने 5 ही पुए तुड़वाए थे और मुझसे बोला दिया था कि अब मैं तोड़ दूँगी, तुम रहने दो। तो मैं आपको बताऊँ गाइज़, रामा दीदी ने कुछ नोटिस किया था, और लेकिन जब लव हुआ था ना तब उन्होंने मेरे को बोला था, मेरे को आज भी ध्यान है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा रामा दीदी बहुत अच्छी लगती हैं गाइज़, मैं आपको बताऊं। और यहाँ पे जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं, नेचर दोनों का बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि उनका अच्छा है और हमारा भी मन दीदी की तरफ बहुत है। जिस तरह से हम अपनी नंदों को मानते हैं उस तरह से रामा दीदी को भी मानते हैं। तो चलिए गाइज़, यहाँ पर है ना ये शायद सैटरडे का वीडियो है,
क्योंकि फ्राइडे को तो संजू दीदी पूरे दिन हम सब शाम तक रहे थे, रात तक। उसके बाद वो रिको चले गए थे और सैटरडे को मॉर्निंग को वो लोग घर चले गए थे, क्योंकि फिर ब्लॉग बनाया ही नहीं था गाइज, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मार्केट चले गए थे तो फिर बना भी नहीं पाए थे। तो चलिए गाइज, बस यही कहूँगी, वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर शादी वाला व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो इस व्लॉग में पहले से जुड़े यानी कि मेरी वीडियो से पहले से जुड़े हुए हैं तो उन्हें दिल से धन्यवाद है। और अगर शादी का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर देना। और क्या कहूँ, बस मैं यही कहूँगी, दोनों दूल्हा दुल्हन को ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान इनको सदा सुखी रखे, यही मैं अपनी तरफ से कहूँगी, और हमेशा साथ रहें, बस यही कहूँगी। और क्या कहूँ? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।